सर ये जो रास्ता था ये कम से कम 4-5 मीटर ऊपर था। अब जो आज की डेट में यहाँ पे आएगा वो कहेगा ये रास्ता यही था और कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। ये आप खुद देख सकते हैं, इन पत्थरों के हालात देखें, आप खुद स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार के हालात यहाँ पे हो रहे हैं। डर पानी जब रात हम बीच रहना तब की बार लग रही बागदा। क्या करते हैं जब बारिश होती है रात को? तो रात का खड़ा रहना हम, अब टोटल तो तब भागोलो जी भैर बच्चों को लेकर के? तब हम भैर भागोलो तब ना, बच्चों को लेके? हाँ तब बच्चों को लेके भागेंगे, तो खड़े रह रहे हम रात को। आप देख सकते हैं कि हमारे हालात गांव के ऐसे हैं, और अगर जब कभी मौसम विभाग या कहीं से हमें वो मिलती है कि भाई मौसम खराब होने वाला है या मौसम के हालात ये हैं, तो छुट्टी घोषित कर दी जाती है इसलिए कि एक दिन के लिए, इसलिए कि किसी को खतरा ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे भी रहते हैं, और गांव पूरा उसी हालात में है। प्रत्येक दिन बारिश होती है तो हमें कोई अलर्ट नहीं, हमारी कोई सुरक्षा नहीं, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। हमारे लिए एक ड्यूटी है कि मरने के लिए तैयार रहो, और हम मरने के लिए तब से लेकर अब तक तैयार हैं। बड़ा बड़ा धुआं होने लग गया, ये पुणे वाह माटे या धुआं बड़ा धुआं या गिड़गिड़ होंदा ये वही पेड़ पे होंदा ये बार निकया था या खासा फेर आए जेके हम तो का के न कहते हैं नियम आना का के अंते ना है कि पहले हमारा वो चद्दर वाला मकान था, धीरे धीरे जब पानी आ रहा इधर ऊपर से पानी आता था, सारे मकानों में दरारें, फिर हमने इधर बनाया, इधर भी ये सारे मकानों में दरार आ रही है। और ये गांव पूरा गांव ये अठानवे से पूरा उसमें है, भूस्खलन के उसमें चपेट में। कोई प्रशासन आता है अपने चल आके देख के निकल जाता है यहाँ से। ये आप खुद देख सकते हैं, ऐसे पत्थर ये अभी लुढ़क रहे हैं। तो वो मैंने अभी आपको बड़ा बताया था, वो तो बड़ा है नीचे, ये छोटे छोटे आ रहे हैं, और अभी मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। जो अगर वो पत्थर आएंगे तो आप ये बताना कि क्या संभव है कि कोई जीवित रह पाएगा। फिर नीचे भर गया था तब मैंने यहाँ से छेद गया तब निकाला पानी। क्या है, गौशाला थी? हाँ गौशाला। कब भरा है पानी? ये परसों बारिश हुई सर, बहुत भयंकर साहब। यहाँ तो पटवारी साहब आए थे, उन्होंने देखा पानी निकल रहा था। रात दिन भयभीत है, इसको देखो ये धड़ कब से पड़ी है, अंदर भी पानी पानी है, नाती के पैर भी यहाँ जा रहे, छोटे छोटे नाती है हमारे पैर भी रात दिन हम यहाँ रो रो के रहे हैं। पानी देखो रात में तो कहाँ ले जाए मुझको, इधर वो जंगल होगा, इधर ना जब हम मर जाओ ये वाली दरार, ये आ रही दरार, ये दरार फटकी है। तब रही हमें उसका पैर भी इसमें खाई में दरारी में। ये सर इतनी नहीं, ये दरारें ज्यादा हो रखी है और इस प्रकार से ये फट रहा है। पानी आया था क्या? कल तक पानी रही इस किचन के भी अंदर भी दरारी, ये अंदर दरारी जा रही है, किचन के अंदर भी हमारी पानी आता है। और मैं आपको इधर थोड़ा दिखाना चाहूंगी, देख लीजिए यहाँ पे इधर दिखा रहे हैं। धसन लगे फटी की सर ये ना यार यू नहीं हो रहा है, कुछ सुरक्षा हो नहीं रहा हमारी। हम तो बोल रहे हैं बेकार ही बोलना है, बोल नहीं बेकार है, मर जाएंगे वैसे बस क्या कर रहे हैं सब। ये दोबारा हम फिर चेंज करे, फिर तब जगह फिर रहे हम तक उनका निकल गया ब्याड़ होना तक हमारा गोट या छोटो के नीचे पहले पेड़ था, वो पेड़ तो सड़ गई गिर गई, और अब वो पत्थर जाएगा वो जाने वाला, जब वो जाएगा तो हमारा मकान भी टूट जाएगा, वो हम वहाँ ये देख सर, आप हालात देख सकते हैं कि ये चल रहा है। एक मकान इसके ऊपर था, जो जब शुरू ही इसकी जांच तो इसके ऊपर एक मकान था जो जमीन के अंदर घुस गया था। हमारे घर में सर लोग आ रही वो बोल रही इन्हें कुछ नहीं है, होता रहता है, ऐसा होता है ऐसी दिक्कत। घर के अंदर तो ऐसा काम था हमारे, जब ये होती बिजली गिरती है। देखो तो यार हमारे ये बिस्तर अलग कर रखे, उसे सब बिस्तर खराब हो रहे हैं, हमारे कपड़े भी खराब हो रहे हैं। में जब पहली बार गांव में आपदा आई थी तो तमाम तरह की टीमें यहाँ पर आई थी और तमाम तरह के लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें इंजीनियर थे और जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कई तरह के उपाय यहाँ पर सुझाए थे। लेकिन अब की जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है, जो दरारें यहाँ पर पड़ती हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो उनकी स्थितियाँ हैं वो दरारों को भर देते हैं, और जब फिर बरसात आने तक या उसके बाद वो धरातल पर दिखती नहीं है।
अब उसके बाद जो प्रशासन यहाँ पर लगातार आ रहा है, उनका ये कहना है कि ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अभी हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो गए हैं जिसके अंदर फिलिंग की गई है, स्टोन पिचिंग किया गया है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भरे गए हैं और ये लगातार ये दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जब यहाँ पर कोई इंजीनियर आता है या कोई जियोलॉजिस्ट आता है तो उसको ये भरा हुआ दिखाई देता है और उनको लगता है कि मकान ठीक ठाक हैं, खड़े हैं अपनी जगह पर। जबकि हकीकत ये है कि यहाँ गांव की जो जमीन है वो जमीन के अंदर से बैठ रही है, नीचे को बैठ रही है और दीवार बाहर से ठीक दिखती है। जो पत्थर या जो दीवार आज यहाँ पर मौजूद है, अगर कुछ दिन बाद आते हैं, जिस तरह से गांव के लोग बताते हैं, वो पत्थर कुछ दिन बाद और आगे खिसक गया होता है या जमीन के अंदर चला जाता है। घरों में तमाम तरह की जो दरारें आ रही हैं या जो पुष्पों में दरारें आ रही हैं, जो आंगन में दरारें आ रही हैं, उनको लोग अपने स्तर से उपचार करके उसके अंदर मिट्टी, सीमेंट, गोबर, पत्थर भर रहे हैं। लेकिन यही जो कारण है, क्योंकि लोगों को रहना है यहाँ पर, बराबर अपनी बच्चों के साथ रहना, अपने पशुधन के साथ यहाँ पर रहना, तो अपनी स्थिति को धीरे धीरे सुधार रहे हैं। और शायद यही वजह बन रही है कि प्रशासन को या जियोलॉजिस्ट को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि भविष्य में कितना बड़ा खतरा गांव पर मंडराने वाला है। जोशीमठ में जब स्थितियां आई थी तो आरंभिक रिपोर्ट में प्रशासन ने इसको हल्के में लिया था, लेकिन जब बातें बढ़ गई और बद्रीनाथ धाम का मार्ग था, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और वहां पर स्थितियां बदली। लेकिन यहाँ पर लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है। क्या आप लोग क्या चाह कह रहे हैं? ये क्या वही स्थिति हो रही है कि लोगों को दिखाई कम दे रहा है? मतलब जो लोगों को लगता है कि है नहीं कुछ यहाँ पर। सर वो यही स्थिति है, और कम से कम आप तो देख रहे हैं कि हमारा इसमें क्या किया हुआ है। ये तो सामने आपके भी और सबके हम यही दिखा रहे हैं। दिक्कत ये है ना, उनको लगता है कि बाहर से सब ठीक दिख रहा है, बाहर से सब ठीक ही दिखेगा सर, क्योंकि कोई भी बीमार होगा वो अपना ट्रीटमेंट करना ही चाहेगा और हम बार बार करते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो जगह का धसाव हो रहा है उसको रोका जाए। हम दीवार नहीं चाह रहे अपने, हमने किसी से कोई मांग नहीं की हमें दीवार दे कुछ दे। हम चाह रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट जगह का दिखाया जाए। या क्लियर कह तो दे कि क्या है, क्या करना है, ये कुछ कहा नहीं। हमने ये कह दिया सर कि क्लियर ये दे दें कि हमने दो चीज करी है कि अगर तो या तो हमें लिखित में दे दें कोई रिपोर्ट बना के कि भाई ये गांव खतरे में नहीं है और यहाँ कोई धसाव नहीं है। ये जो है सारी गलती गांव वालों के मकान बनाने में है और यहाँ कोई चीज नहीं की जा सकती। और अगर ये चीज नहीं है और धसाव है तो हमें सुरक्षित इस स्थान पे ले जाया जाए। दो ही चीज है सर, सिंपल सी है और सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जहाँ लाखों की चीजें सर, गाड़ियों पे तेल भराने में लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, वहाँ इस गांव को बचाने में क्या थोड़ा और पैसा खर्च नहीं हो सकता? बिल्कुल। वर्ष 1998 में जब रिपोर्ट आई थी, जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई थी, उसे कहा था कि गांव का विस्थापन होगा, लेकिन गांव का विस्थापन आज तक नहीं हो पाया। अब गांव के लोग नाराज इस बात को लेकर के हैं कि उन्हें स्थिति स्पष्ट तो कर दी जाए, कम से कम ये तो बताया जाए कि उन्होंने मकान गलत बनाया, उनकी जमीन गलत जगह पर बनी हुई, या जो भी कारण है प्रशासन ने कोई ठोस कारण उनको बताए ताकि गाँव के लोग अपने स्तर से या प्रशासनिक स्तर से उसका कुछ उपचार कर सकें। गिरीश गरोड़ा, मस्ताड़ी गांव से हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट करवाया, किसी ने भी करवाया हो, लेकिन हालात हमारी यही है और ये दीवार भी जाने वाली है। अब फिर कहा जाएगा कि ये दीवार तो कोई मकान नहीं है इसके ऊपर, ये सिर्फ रोकथाम के लिए है। तो सर दीवार लगाएंगे, जगह धसेगी, दीवार टूटेगी तो वो जाएगी और जाएगी तो खतरा होगा। क्या है? ये पत्थर कौन सा पत्थर? ये पीछे को दब रहा है। बताओ हम ताकि दिन गाड़ी देवाल इधर देखो, पठान चादर घेरे ले जान का था टूट इधर ना तो मकान में धस पूरा अटायूं थे तो हम खाली करे हमको आना खाली हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि मकान बनाने में दिक्कतें कर रखी है, लेकिन ऐसे ही हम जगह जगह बदल के मकान बना रहे हैं। यहाँ पे मकान था, वहाँ पे मकान था, वहाँ पे दो परिवार रहते थे, आज की डेट में सामने रहते हैं। इसमें परिवार रहते थे, 2-3 परिवार इधर उधर चले गए, एक मकान उन्होंने वहाँ पे बनाया, जैसे कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इसमें 5 परिवार रहते थे इस मकान में, या आज की डेट में गौशाला बन रखे हैं। तो ऐसे ही हम छोड़ के इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये स्कूल है हमारा गांव का, ये बेसिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, और ये भी चलने की कागार पे है। और इसकी जो बाउंड्री थी या ये इसका जो चौक था, ये आधा मीटर एक तरफ से पूरा हुआ था, उसमें भराई की गई। लेकिन अब इसी स्कूल को अगर ये चलता है सर, तो कहाँ अगर ये दिन में चलता है और बच्चे अगर पढ़ रहे हो, घर में संभालेगा कोई कि यहाँ संभालेगा? ये हालात हमारे यहाँ पे हैं। जानते बना के पाइप छोड़ो, पर पाइप कहाँ छोड़ना, हमने तो गाड़ी नहीं देते लोग अंदर लोगों का है सर धसन लग्यूं बहुत सार रहे वो धसन लग्यूं यख वो हमारी सुने नहीं कौन। ये भी जो ट्रीटमेंट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये भी बाद में करवाया गया है इस मकान की सेफ्टी के लिए। ये अपने आप करा लोगों ने? हाँ, मन रहेगा कि उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, पर करें क्या सर कि और हमारे पास साधन नहीं। फिर भी इस घर का पानी नहीं रुका, ये नहीं है कि इसको करने के बाद पानी रुक गया।
अब हमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नहीं जी यहाँ तो घर ऐसे बन रखे हैं। अब सर बताइए, आप भी देख सकते हैं कि कैसे घर बनवाए हम यहाँ पे। दिक्कत ये है कि पानी आ रहा है और ना हम पढ़ पा रहे हैं। सबको यही डर लगी हुई है कि ऊपर से पत्थर आ जाएंगे या पानी, अगर कोई पत्थर पलट गया तो कहीं हम मर ना जाए। ये दीवार भी टूटने लायक हो रखी है। तब आप देख सकते हैं कि जो देखने वाले यहाँ पे आ रहे हैं वो इन चीज़ों को देख के जा रहे हैं। अब इसको देख के नहीं कह सकते हैं कि ये कभी जा रहा होगा, लेकिन ये भी गया, इसको संभाला गया, फिर वो चले जा रखा है, उसको संभालना है। ये आगे सर यहाँ पे भी गया, इसको भी संभाला। तो ऐसे ऐसी कंडीशन हम बना रहे हैं कि संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो देखने वाला आता है वो ये इनको देख के चले जाता है कि सेपरेट है सब चीज़। जमीन को ये जो है बार बार जो है इस पर हम जो है कभी सीमेंट का वो कर रहे हैं, जब दरारें पड़ रही हैं तो सीमेंट का जब लगा रहे हैं तो फिर भी ये फट ही रहा। सर देखो ये फट गया, फिर इस साल भी फट गया, पिछले साल भी फटा, और ये जो है हम इसको थामने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये चलता जा रहा है। पिछले बार इसी बार पहले तो आ ही रहा, कितने साल हो गए, पर इस बार भी इतना पानी आया कि हमें बच्चों को बचाना कि अपना बचाना, इतनी स्थिति हो गई सारे गांव में। पीछे से टूटता है तो ये तो सर हमने पत्थर नहीं लाए कहीं से, ये पत्थर हमने नहीं रखे, ये बड़े बड़े बॉर्डर हमने नहीं रखे, तो इनसे जो नुकसान होगा क्या ये पत्थर कहेंगे कि तुमने मकान गलत बनाए? ये कुछ नहीं कहेंगे, ये जिसकी करेंगे मौत करके और अपना बैठ जाएंगे। ये पत्थर भी लगातार सरक रहे हैं, अपनी जगह फिक्स है। ये पत्थर सरक रहे हैं। यहाँ कम से कम 20 मीटर लंबी एक दरार है जो उस समय दर्शाई गई है, भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में वो दरार दर्शाई गई है। यहाँ ऊपर यहीं पे एक मकान जो है जमीन के अंदर पूरा अंदर घुस गया था। तो कितने हालातों को आखिर शासन या प्रशासन झुटला सकता है कि मतलब जिस कमरे में मैं अभी आपको ला रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए मकान कोई पुराना नहीं था। ये मैंने हर किसी को दिखाया, आपको भी ये दिखा रहा हूँ, हर कोई जो जांच में आता है ऐसे है जी। अब ये पानी आप देख लीजिए, आपने देख लिया बाहर से भी, ये ऐसे आ रहा है। ये घर को लोगों ने छोड़ दिया है, ये कोई सर्विस वाले नहीं थे। ये दिखा रहा हूँ सर आपको, ये जो दीवार थी आज की डेट में यहाँ पे जब लोग आ रहे हैं तो जैसे आप भी आ रखे हैं, आप देखेंगे कि ये दीवार इतनी ही है, लेकिन ये दीवार इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंची दीवार थी। वो पत्थर जो था वो ऊपर था, ये जो पत्थर थे ये यहाँ नहीं थे, ये सब ऊपर से लुढ़क के, जैसे ये लुढ़कने वाला है, ये ऐसे आ रहा है, ये अंदर ही घुस रहे हैं। कभी यहाँ पे ऐसे होता है कि नीचे जब पानी चलता है तो उसके नीचे आवाजें आती है, और वो आवाजें मैं अभी ले जाऊंगा वहाँ पे आपको, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि उसके नीचे अभी भी आवाजें आ रही होगी चलने की, पानी चलता रहता है कि नीचे आपको भी पानी की आवाज सुनाई देगी अगर आप सुनेंगे गौर से। यहाँ तो सिर्फ पानी की आवाज जैसे आप सुन रहे हैं, लेकिन वो भी चलने की आवाज आती है, जिसमें जो पानी में जैसे छोटे छोटे पत्थर जैसे कंकड़ों की आवाज आती है, जो मतलब जैसे पत्थरों की लुढ़कने की या पत्थरों टकराने की छोटी छोटी आवाजें आती है, वही आवाज यहाँ पे भी आ रही है।